दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक शख्स था जिसके दो दोस्त थे। बहुत समय के बाद वह उनसे मिलने जा रहा था। वह बहुत खुश था कि वह अब अपना सुख दुख अपने दोस्तों के साथ बांट सकता है। और वह अपने पहले दोस्त के पास पहुंच गया। उनका पहला दोस्त बहुत ही गरीब था। उसने अपनी जिंदगी की समस्या बताई। गरीब दोस्त बोला, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज है। गरीबी के कारण जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। आज के वक्त में जिसके पास पैसा है वही खुश है। बिना पैसे के किसी की इज्जत नहीं। गरीबों की जिंदगी तो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई है। लगता है जैसे हम हैं तो इस दुनिया में हैं ही नहीं। उस शख्स को अपने पहले दोस्त की बात सही लगी और उसने सोचा, यह सच ही तो कह रहा है कि बिना पैसे के कैसे कोई अपनी जिंदगी की खुशियां गुजार सकता है। बहुत सी बातें करने के बाद वह अपने दोस्त के घर लौट आया। फिर वह अपने दूसरे दोस्त के घर पहुंचा। उसके घर जाकर देखा तो लगा यह तो बहुत अमीर हो गया है। उसने अपने दूसरे दोस्त से बातचीत शुरू की। शख्स बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आ गया है, तुम तो बहुत खुश हो। अमीर दोस्त बोला, क्या बताऊं, मैं तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। पैसा तो है लेकिन खुद के लिए समय नहीं। और लोगों को लगता है जिनके पास पैसा है तो सब ठीक है। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर होना बहुत मुश्किल होता है। हर समय काम में फंसा रहता हूं। परिवार को समय नहीं दे पाता हूं और ना ही खुद कभी फ्री हो पाता हूं। एक दिन भी अगर मैं आराम से बिना काम किया अगर जी लूं तो मुझे बहुत ज्यादा व्यापार में नुकसान हो जाता है और उस नुकसान को झेलना तो मुझे ही पड़ता है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अपने दूसरे दोस्त की बात सुनकर शख्स बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, जब पैसे वाला भी खुश नहीं है और पास कुछ भी नहीं है, वह भी खुश नहीं है, तो मैं कौन से रास्ते पर चलूं जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। उसके मन में और दिमाग में न जाने कितने सवाल चल रहे थे और वह अपने सवाल को स्पष्ट रूप से जानना चाहता था। वह अपनी स्पष्टता को दूर करना चाहता था। वह एक बहुत बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बुद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मेरे अंदर कई दिनों से एक खराबी है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, किस प्रकार की समीक्षा है? शख्स बोला, गुरुजी, मेरा यह कहना है कि मेरे दो मित्र और मैंने दोनों की जिंदगियों को बहुत करीब से देखा है। मेरे एक दोस्त के पास धन की कमी है। वह हमेशा धन की कामना करता है और दुखी रहता है। मेरे दूसरे दोस्त के पास बहुत धन है लेकिन धन होने के बावजूद भी वह दुखी है। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे धन की इच्छा करनी चाहिए या नहीं। बुद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें धन क्यों चाहिए? शख्स बोला, जीवन को आसान और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता है। गरीबों की मदद के लिए मुझे अमीर बनना है। इस पर बुद्ध भिक्षु कहते हैं, उद्देश्य सही है लेकिन अक्सर लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अमीर बनते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब दिखाते ही हैं और ये दिखाते हमेशा बने रहते हैं, इसलिए दिन रात धन के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग ना परिवार को समय दे देते हैं ना ही इस खूबसूरत जिंदगी को जी पाते हैं। इसलिए अमीर इंसान हमेशा दुखी रहते हैं। वह शख्स बोला, तो क्या धन कमाना दोष है? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, धन कमाना दोष नहीं बल्कि धन कमाने का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण इंसान के जीवन में बनता है। किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए धन तो सुरक्षित कमाना ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप धन का उपयोग दिखावा करने के लिए करें या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें। धन का उपयोग फिजूल खर्च के लिए किया जाता है जो आप या लोगों की मदद करने के लिए करते हैं। बुद्ध भिक्षु से शख्स बोला, तो गरीब इंसान दुखी क्यों रहते हैं? इस पर बुद्ध भिक्षु कहते हैं, गरीब इंसान हमेशा इस बात पर दुखी रहता है कि औरों की अपेक्षा उसके पास ना ज्यादा धन होता है, ना ज्यादा संपदा होती है, ना बड़ा घर होता है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है और इन्हीं कारणों की वजह से वह दुखी रहता है और हमेशा सोचता रहता है
कि मेरे पास कब इतना सारा धन होगा जो मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा, और वहीं पर जो अमीर लोग होते हैं वह इस बात से परेशान रहते हैं कि मैं कब अपने काम से फुर्सत निकालकर खुद को भी वक्त दूं या अपने परिवार को भी वक्त दे सकूं। शख्स को बौद्ध भिक्षु की बात समझ आ चुकी थी कि वह क्या कहना चाहते हैं। वह शख्स बुद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुजी, आप सत्य कहते हैं, हमें धन का प्रयोग दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अमीर व्यक्ति को अपने मन में देखकर उसकी भावना बनानी चाहिए। गुरुजी, मेरे अंदर से आपने मेरी इच्छा को समाप्त कर दिया है। बुद्ध भिक्षु ने उसे शख्स को आशीर्वाद दिया और शख्स ने हाथ जोड़कर बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया।